मित्रों नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल डेयर डेविल एडवोकेट टॉक्स, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करें मेरे वीडियो को, मैं अत्यंत आभारी रहूँगा। आइए आज बात करते हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पे और भाजपा की नीतियों पे। लालू यादव और नीतीश कुमार जी का शासन रहा। लालू यादव के शासनकाल में तो जो परिस्थितियां थी, उसके पश्चात अपराध, कानून व्यवस्था, एम्प्लॉयमेंट, सारी चीज़ें गर्त में थी। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने 2005 में। सबसे पहला उनका एक श्रेय है, जो सबसे बड़ा श्रेय है, अपराधों पे आमूल चूल नियंत्रण। अपराधी बिल्कुल ही नहीं है, जो एक संगठित अपराध था, अपहरण उद्योग हुआ करता था। हालांकि नीतीश कुमार जी के राज में लेबर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री खुल गई, जो कि लालू राज से ही शुरू हो चुका था, लेकिन प्रचंडता के साथ नीतीश कुमार जी के समय में हुआ। और पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा पलायन मजदूर वर्ग का। लालू के समय में तो जो धनाढ्य व्यक्ति थे, मध्यम वर्गीय थे, उनके बच्चे बाहर पढ़ने गए और वहीं के होके रह गए। उन जैसों में एक मैं भी हूँ। मैं कह सकता हूँ 90 के शुरुआती समय में मैं दिल्ली आया और यहीं रह गया, यहीं पे घर मकान दुकान कर लिया। अब आप देखिए कि बिहार में जाति जनगणना हुई, नीतीश जी ने करवाई। किस कारण करवाई ये वो अच्छा जानते हैं। उन्होंने भी बिहार के लिए कुछ नहीं किया सिवाय अपराध नियंत्रण के। सड़कें बनी और समय समय जो है पर बिजली में सुधार होता गया। और आज पिछले 5-6 वर्षों से सड़क, पानी, बिजली, इन तीनों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन रोजगार की जहाँ तक बात आती है, रोजगार में बिहार निचले पायदान से प्रथम स्थान पे आता है। इसलिए नीतीश जी की ये तारीफ नहीं हो सकती कि उन्होंने 20 साल राज्य को बहुत अच्छा चलाया। मैं तो नहीं करता हूँ। हाँ, एक व्यक्तित्व सदाचार के तौर पे मैं उनका मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ईमानदारी पे कोई संदेह नहीं है। और चाहे उनके पुत्र निशांत ने, अब तक सोचिए 6 महीना 4 महीना पहले तक भी वो जनता दल यूनाइटेड के एक प्राइमरी मेंबर तक नहीं थे, उनको ले आया गया। लेकिन नीतीश जी की मंशा नहीं थी, इच्छा नहीं थी। और आप देखिए कि राज्यसभा में आने के बाद भी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी, उनके पुत्र को कोई पद नहीं दिया गया। जैसा शोर था कि वो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, सुनने में आ रहा है कि निशांत ने खुद ही मना कर दिया। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर उन्होंने मना भी किया, इसमें नीतीश बाबू का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो परिवारवाद को जिस तरीके से परिवार होते हुए भी उन्होंने नकारा, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। अब आते हैं सम्राट चौधरी जी। भाजपा पार्टी विद अ डिफरेंस। सबसे पहले जातिगत समीकरणों को साधने के लिए, नीतीश जी पे नकेल कसने के लिए, लालू यादव पे नकेल कसने के लिए वो लेकर के आए सम्राट चौधरी को। लेके आते ही उन्हें सबसे पहला काम किया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उसके पश्चात सनई सनई विकास होता रहा, सरकार उलट पलट होते रही और आखिरकार वो नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, पहले वित्त मंत्री रहे। और इस बार जब चुनाव हुआ 2025 में, पुनः उप मुख्यमंत्री बनाए गए। और उनको बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आज तक नीतीश कुमार जी के हाथ में गृह मंत्रालय होता था, वो सम्राट चौधरी को दिया गया। और ये संकेत मिलना शुरू हो गया कि अब नीतीश कुमार जी वाकई आखिरी पारी खेल चुके हैं और यथाशीघ्र जो है उनका यहाँ से निपटान कर दिया जाएगा या हो जाएगा।
अंततो गत्वा बहुत उठापटक के बाद क्या समीकरण साधना है नहीं साधना है ये तो भाजपा के बड़े लोग, नीति नियंता लोग जाने, पर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद दिया जो स्वयं परिवारवाद के पैदाइश है। अगर वो शकुनी चौधरी के पुत्र नहीं होते तो शायद चपरासी बनने की उनमें काबिलियत है कि नहीं, ये भी सोचने योग्य बात है। 7वीं या 8वीं तक की उनकी शिक्षा, विवादों की बात सुनिए, शिक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैं भी मानता हूँ। राजनीति में खास तौर पे फर्क तो पड़ता है, पर कोई भी व्यक्ति बन सकता है, लेकिन सांसद, विधायक वगैरह वगैरह रहना एक अलग बात है। लेकिन किसी प्रदेश का, देश का मुखिया बनने वाला व्यक्ति, अब कल को इन्वेस्टर समिट होगा तो ये क्या उस समिट में मुख्यमंत्री जी उद्बोधन करेंगे या किस प्रकार उद्यमियों को आकर्षित करेंगे अपनी बातों से। या कभी मैंने इनका एक भी भाषण ऐसा नहीं सुना हो जो ये शुद्ध रूप से 2 लाइन हिंदी का बोल लें। ये एफिडेविट को हाफिडेविट कहते हैं, सर्टिफिकेट को साटिक फिटिक बोलते हैं। आप ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद रख सकते हैं? लेकिन भाजपा के नज़रों पे कौन सा चश्मा चढ़ा हुआ है वो भगवान जाने। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और संघ, इन तीनों का किस प्रकार का क्या हिसाब किताब है कोई नहीं जानता। सम्राट चौधरी जी विवादों के भी सम्राट हैं। इनका नाम शिल्पी जैन बलात्कार और हत्याकांड में भी आया। इनके ऊपर एक मर्डर केस में भी इनका नाम आया। सम्राट चौधरी जी ने, इनका नाम पहले कुछ और था, इन्होंने बाद में अपना नाम गजट करके सम्राट चौधरी रख लिया। और अभी चुनावों में तमाम विवाद इनके नाम में आया था, पर चूंकि एक तो बिहार की जनता और हमारे देश की जनता, हम में भूलने की बड़ी बीमारी है। हमें ये नहीं पता है कि कौन सा व्यक्ति और व्यक्तित्व कैसा है, और अगर पता भी चलता है तो अगले दिन उस अखबार पे सिर्फ रोटी पैक करने के काम में उसको लाया जाता है और हम खबरों को भूल जाते हैं। कुछ वैसी ही स्थिति सम्राट चौधरी जी के भी संदर्भ में। इनका कोई बैकग्राउंड न भाजपा का है, न संघ का है, न कोई इनका हिंदुत्ववाद से कोई लेना देना है, और न ये करेंगे, ये भी मैं लिख के देता हूँ। अब आ जाइए, जो हमारी लेबर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको ये कितने जल्दी उसका विध्वंस करेंगे, आपको लगता है ये कर पाएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इनका विजन ही उतना नहीं है कि ये कुछ करें। शिक्षा की स्थिति आप देख ही रहे, एक लड़की कभी टॉप कर गई नीतीश जी के समय में, उससे पॉलिटिकल साइंस की जगह प्रोडिगल साइंस कहा जा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जिस बिहार के लोग यानी बिहारियों ने पूरे विश्व में, कोई भी देश में जहाँ भी बिहारी हैं, जिस भी प्रदेश में बिहारी हैं, चाहे वो मजदूर क्यों ना हो, चाहे वो आईएएस क्यों ना हो, उन्होंने अपना परचम अपनी योग्यता से गाड़ रखा है, अपनी मेहनत से गाड़ रखा है। और वही बिहारी बिहार में क्यों कुंठित हो जाते हैं? उनसे बिहार सरकार क्यों नहीं काम ले पाती है? हमारे जैसे लोग जो आज 30 साल से दिल्ली में पड़े हुए हैं, हम भी चाहते हैं कि हम जाके वहाँ वापस रुकें, रहें और हम कुछ अपने प्रदेश के लिए कुछ करें, लेकिन हिम्मत नहीं होती है। हकीकत ये है। तो सम्राट चौधरी भी मुझे नहीं लगता कि बिहार का कुछ भला कर पाएंगे, क्योंकि सरकार भाजपा की है, नाम भाजपा का है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो भी भाजपा के असली लोग हैं उनको ना मंत्रिमंडल में कुछ मिलेगा, ना उनको सरकार में उनकी कोई पैठ होगी। जो कार्यकर्ता भाजपा के हैं वो कभी सम्राट चौधरी उनके प्रति कभी भी उनका कोई उनकी सहानुभूति नहीं होगी, और कार्यकर्ता हमेशा जो है उनसे कभी भी कोई लगाव जुड़ाव महसूस कर पाएंगे, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। और चूंकि राजनीति जातिगत होनी है तो कुर्मी, कुशवाहा, यादव
वगैरह वगैरह वगैरह। दलित की तो बात करते नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि क्या बिहार भाजपा में कुर्मी, कुशवाहा, यादव, धानुक, दलित ऐसे लोग उच्च शिक्षित जिनके अंदर क्षमता है, क्या वैसे व्यक्ति नहीं है? बहुत सारे। नाम तो क्या ही गिनाना है मुझे, आप सब लोगों को पता है, खास तौर पे जो बिहार से जुड़े हुए लोग हैं सबको पता है कि अब एक नित्यानंद राय का ही मैं नाम जानता हूँ, कितने बढ़िया व्यक्ति और व्यक्तित्व के मालिक हैं, और ऐसे सामान्य रूप से आपको सड़कों पे घूमते हुए दिल्ली में मिल जाते हैं, और बहुत ही अच्छा पब्लिक कनेक्ट है उनका। उनके घर पे आप कभी भी जाइए दिल्ली में, अगर वो घर में हैं तो आपसे मिलेंगे, आपकी समस्या सुनेंगे, और मैं आपको एक बात बता दूं, 70% कामों में वो मदद करते हैं जो आम जन आते हैं उनके लिए। और बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व के मालिक हैं। जाति से वो यादव हैं, राय लिखते हैं पर जाति से यादव हैं, लेकिन उन्हें बना दिया जाए तो वहाँ का यादव ही उन्हें यादव नहीं मानता है। उनके लिए यादव माने लालू यादव, लालू यादव का जो है वो लड़बक जो बेटे हैं तेजस्वी और तेज प्रताप यादव, वो यादव हैं। पढ़ा लिखा यादव तो यादव ही नहीं है। तो मैं कोई राय साहब से मैं मिला हूँ 2-4 बारी, नित्यानंद जी से, लेकिन मैं इस वजह से उनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा या उनको नहीं, मैं चाहता था, अगर हृदय की बात अगर कोई कहे मेरे से पूछे, तो मैं चाहता था कि नित्यानंद राय जी मुख्यमंत्री बनते बिहार के। काफ़ी ट्रेनिंग भी हो गई है, काफ़ी दिनों से वो विधायक सांसद हैं, लगातार वो राजनीति में रहे। एक तरीके से बिहार में सत्ता भाजपा जेडीयू की जब से है तब से ही उनकी ट्रेनिंग चल रही है, और अब तो वो मंत्रालय में है, केंद्रीय मंत्री हैं, तो स्वाभाविक तौर पे उनका आना जाना विदेशों में विदेशी प्रतिनिधियों से मिलना जुलना, तो एक उनके अंदर उनकी सोच ट्रेनिंग के साथ ही बदलती है। अब कोई 20 साल का युवा, 25 साल का युवा हो, नया नया नेता बना हो, तो उसको भी तो सीखने में समय लगता है, सारगर्भित होने में समय लगता है। हम नए वकील थे तो हमें ही नहीं पता होता था एफिडेविट कैसे लिखते हैं, फिर सीखते सीखते आज के तारीख में सारी चीज़ें रटी हुई हैं। कोई ड्राफ्ट करना हो तो हम फटाफट बोल के ड्राफ्ट कर देते हैं। तो अब फिर से मैं तो यही कहूँगा कि बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार सदैव बंदरों के हाथ में रहा है, और मदारी कुछ करने में अक्षम होता है, सिर्फ डमरू बजाता है, और वही डमरू भाजपा जो मदारी है बिहार की राजनीति की, उसके हाथ में डमरू है और बंदर के हाथ में बिहार दे दिया है। इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें मुझे, खास तौर पे जो बिहार के लोग हैं, चाहे वो इंडिया में रहते हो, विदेशों में रहते हो, दिल्ली में रहते हो या बिहार में रहते हो। मैं आप सबकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ कि मिले, ताकि पता चले कि जन भावना क्या है। आप सबका पुनः धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। और एक बारी निवेदन वही, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।